अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी विद अरसलान। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अंडे वाली अकॉर्डियन पोटैटो स्टाइल की चिप्स, लेकिन हम उसको बनाएंगे अपने तरीके से और इसके साथ मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला भी बनाऊंगा। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ हम ले लेंगे कुछ आलू और इसके साथ साथ हमें चाहिए होंगी ये कबाब स्टिक्स और आलू की कटिंग शुरू कर लेंगे। बेसिकली ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो मैंने यहाँ आलू ले लिया एक अदद और इसकी टिप्स काट लेंगे हम इस तरह से। टिप काटने के बाद हमने इसको ऐसे सीधे रखना है और इस तरह से इसको साइड से भी काटना है। इसके बाद हम इस आलू को यहाँ बीच से इस तरह से काटेंगे। आप चाहें तो इसके 3 पीस भी कर सकते हैं, मैं यहाँ फ़िलहाल इसके 2 पीस कर रहा हूँ। अब हम ले लेंगे अपनी ये कबाब स्टिक्स और इस तरह से रखेंगे इसको। उसके बाद एक नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने कोशिश करना है कि छोटे छोटे कट लगाएं, बिल्कुल बराबर से कट लगाएं ताकि हमारा स्पायरल बहुत अच्छा सा बन जाए। अगर हमारे कट्स बड़े होंगे, इनमें गैप ज़्यादा होगा तो स्पायरल भी मज़ेदार नहीं बनेगा और इजीली भी नहीं बनेगा, वो आलू टूटने का भी खर्चा होता है। तो आपने इसको बिल्कुल बराबर से काटना है। स्टिक कबाब स्टिक रखने का जो मकसद है वो डेफिनेटली आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो गैप है बेसिकली ये क्रिएट करना है और ये आलू हमारा इस तरह से खुल जाए। उसके बाद अब इसको पलट के रखेंगे और डायगनल कट लगाएंगे इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने फ्लेम ऑन कर ली है और एक पैन ले लेंगे, इसमें थोड़ा ऑयल निकाल लेंगे। और दोस्तों ऑयल को आपने कर लेना है बहुत अच्छे से गर्म। और दोस्तों एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया था, यहाँ इन्हें हमें फ्राई करने से पहले इन पे थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लोर छिड़क लेंगे। इससे जो हमारे आलू हैं वो उनका कलर एक बड़ा ज़बरदस्त सा आएगा और इनमें जो मॉइस्चर होगा वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इनमें अपने पोटैटोज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इसे तकरीबन हाफ फ्राई कर लेने के बाद अभी हमने निकाल लेना है एक प्लेट में और इसके अगले स्टेप में हम इसमें अंडे की कोटिंग लगाएंगे। उसके बाद इसे दोबारा फ्राई करेंगे। दोस्तों यहाँ इन्हें हाफ फ्राई कर लेने के बाद हमने ले लेने हैं 2 अदद अंडे, इनको एक बॉल में निकाल लेंगे। और इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका नमक और इन्हें अच्छी तरह फेंट लेंगे। दोस्तों अब किसी स्पून की मदद से हम इन्हें अपने आलूओं पे लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इन्हें तमाम तरह आलूओं पे लगा लेने के बाद अब हम इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे। तो दोस्तों करने लगे हैं यहाँ हम इन्हें दोबारा से फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों यहाँ ये हमारी फ्राइज़ रेडी हो चुकी हैं, अंडे वाली गर्मा गर्म। इसी तरह से हम अपनी बाकी फ्राइज़ को भी रेडी कर लेंगे और उसके बाद मैं इसको करूँगा डिश आउट। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ हमारे फ्राइज़ हो चुके हैं रेडी और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इस तरह का रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा कोई, लेकिन चलें कोई बात नहीं, पहली दफ़ा ट्राई किया था तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी शेप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल फ़िलहाल अभी हम इसमें बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट शामिल करने जा रहे हैं और
वो है चाइनीज़ सॉल्ट। तो चाइनीज़ सॉल्ट को आपने छिड़क लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह इससे। देखने में खैर इतने टेम्पटिंग नहीं लग रही हैं, ट्राई मैंने पूरी की थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके लुक पे भी काम करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ और इसके लिए ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा स्पेशल मसाला है, इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले आपको बताते चलूँ, इसमें हम शामिल कर रहे हैं लाल कुटी हुई मिर्च तकरीबन 2 टेबलस्पून। मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगा। इसके अलावा चाइनीज़ सॉल्ट जिसको अजीनोमोटो भी कहते हैं, ये तकरीबन ½ टीस्पून है, इसको भी शामिल कर लेंगे। चाट मसाला ये 1 टीस्पून है, इसको भी शामिल करेंगे। थोड़ी सी कलौंजी ले लेंगे, नमक हस्बे जायका, और इसके साथ हम शामिल करेंगे ½ चिकन क्यूब। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं ऑयल शामिल करूंगा और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ हमारे मसाले की अच्छी सी एक शक्ल निकल के आ गई है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हमें शामिल करनी बाकी है और वो है लहसुन। लहसुन के मैंने 2 से 3 अदद जवे ले लिए थे और इनको छिलके समेत ही कूट लिया है। अब इसे भी मैं इसमें शामिल कर लूँगा और इसे भी इसमें मिक्स कर लूँगा। दोस्तों लहसुन से इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है जो इस मसाले को बहुत मुनफरिद बना देता है। तो इसमें आप लहसुन ज़रूर शामिल करें क्योंकि ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारा। और यहाँ पे मसाला तैयार है दोस्तों। अब मैं ऐसे डिश आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक ज़बरदस्त सा क्लोजअप।